ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैथमेटिक्स 10th का पार्ट 12 है। प्रश्नावली 4.2 का दूसरा हिसाब। ये हिसाब पहले वाला एक्सरसाइज में तुम लोग बनाए हो, तो मात्र समीकरण तक निकालना था, इसमें पूरा हिसाब बनाना है। तो क्वेश्चन है, जॉन और जीवंती के पास, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दो विधि से बतला देते हैं, थोड़ा ध्यान से देखते जाओ। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कंचे मतलब कुछ होता होगा, कंचे को कंघी मान लो, कॉम्ब। तो जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर कितना कंचा है? 45। तो मान लो जॉन के पास x कंचे हैं, जीवंती के पास y कंचे हैं, तो दोनों को मिलाकर के 45 कंचा हुआ है ना। माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या x एवं जीवंती के पास y है, तो दोनों के पास मिलाकर के कुल 45 कंचे, तो x + y बराबर 45 होगा। ये हो गया समीकरण 1। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो x कंचा है जॉन के पास, 5 कंचे, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी होगी? जॉन के पास x कंचे हैं, 5 खो देता है, x - 5 होगा। तुम्हारे पास 25 अंडे हैं और 6 अंडे खो जाते हैं, तो 25 में से 6 घटाएंगे, 19 अंडे रहेंगे। तो जॉन के पास x कंचे हैं, 5 खो गया, तो अब जॉन के पास कितना कंचा रहा? x - 5 रहेगा। जीवंती के पास y कंचे हैं, जीवंती के पास मान लो 60 रुपया है, 15 रुपया खो गया, तो 60 - 15 यानी 45 रुपया बचेगा। तो जीवंती के पास y कंचे हैं, 5 कंचे खो गए, तो 5 कंचे खोने के बाद बचा हुआ कंचा y - 5 बचेगा। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि प्रारंभ में उन लोगों के पास कितने कंचे थे। 5-5 कंचे दोनों जब खो देते हैं, तो खोने के बाद जितने कंचे बचे हैं उसका गुणनफल कहता है 124 है। तो जॉन के पास x - 5 कंचे बचे हैं, जीवंती के पास y - 5 कंचे, दोनों को गुना करके कहता है 124 होता है। तो दोनों को गुना कर दो तो बराबर 124। अब ये हो गया समीकरण 2। जब 2 ठो समीकरण तैयार हो गया तो इसको हल करके अपने आप आंसर निकलेगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 2 को अगर हल करेंगे तो ये हो गया, x को y से गुना करेंगे xy, प्लस माइनस x को 5 से गुना करेंगे 5x, x का मामला ख़त्म। अब -5 को प्लस y से गुना करेंगे माइनस प्लस, -5 को y से गुना करेंगे 5y, माइनस प्लस, 5 × 25 होगा बराबर 124। इतना ही होगा। इसमें 5x - 5y, इधर xy आ गया है, तो जोड़ने वाला कोई आइटम ही नहीं है। इसको हम लोग लिख सकते हैं xy - 5x - 5y प्लस 25, 124 को इधर लो,
तो -124 बराबर 0। अब इसके बाद क्या करेंगे तुम लोग को समझ में आ रहा है? इसमें कौन सा गुणनखंड होगा? इसको हम लोग x + y बराबर 45 है, यहाँ पर आओ, x + y बराबर 45, इसीलिए x बराबर 45 अब प्लस y आगे जाएगा -y, इतना होगा। तो x का मान 45 -y हुआ, तो यहाँ पर मान बैठा देंगे x का 45 -y, ये x के बदले आया, दो पद में है इसीलिए कोष्ठ देंगे, बीच में गुना है तो यहाँ गुना y -5, x का मान 45 -y, 45 -y दो पद में है, ये y है ही तो 5y, ये कितना हो गया 99 होगा। 124 में से 25 घटाएंगे तो 99, माइनस चिन्ह बड़ा है तो -99 बराबर 0। बोलो समझ रहे हो तो लोग? इसको हल करेंगे, y को 45 से गुना करेंगे 45y, माइनस y को y से तो y², इधर हो गया माइनस प्लस माइनस, 45 पंचे 225 होगा ना? क्यों होगा 45 पंचे 225? वो दिन पहले बोले हैं 10 से गुना करके आधा कर दो, 10 से गुना करेंगे तो 100 ना बैठेगा 450, और 450 का आधा 225, तो ये हुआ माइनस माइनस प्लस, 5 को y से गुना करेंगे 5y, फिर -5y, फिर -99 बराबर 0। अब सबसे बड़े पावर वाला को पहले लिखेंगे, -y² है तो -y² को -y² प्लस 45y, फिर आगे आओ प्लस 5y, -5y कट जाएगा तो ये उतार लिए, ये उतार लिए, -225 और -99 324 होगा, समान चिन्ह वाला अंक जुड़ जाएगा 324 बराबर के आगे बच गया 0। बोलो यहाँ तक समझा तो लोग? यहाँ माइनस है, बराबर के आगे 0 है तो प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे? -1 से गुना कर दो, बराबर के पहले भी आगे भी, तो -y² प्लस 45y -324 बराबर 0 को गुना कर देंगे -1 से, तो माइनस माइनस प्लस, 1 को y से गुना करेंगे y² माइनस प्लस माइनस 45y माइनस माइनस प्लस 324 बराबर 0। समझ रही हो बन्ना? इसको हम लोग कई विधि से तोड़ सकते हैं। गुणनखंड विधि से भी तोड़ा जा सकता है, पूर्ण वर्ग विधि से भी तोड़ा जा सकता है, और द्विघाती सूत्र से भी तोड़ा जा सकता है। x के दो मान होते हैं, मतलब द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, अल्फा और बीटा। तो मान लो गुणनखंड विधि से इसको तोड़ने जा रहे हैं, तो लोग बोलो y² -45y प्लस 324 बराबर 0। तो थोड़ा मुश्किल लगेगा, शुरू वाला अंत वाला को गुना करेंगे y², इसको तो ये प्लस 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 324y² होगा। बीच वाला को दो भाग में बांटना है ताकि जोड़ करके -45 को गुना करके इतना हो,
तो क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर, इसको तोड़ना है 324, वाई स्क्वायर को 2 भाग में तोड़ना है। तो एक ठो बक्सा में तो 2 ठो बनाएंगे, गुणनखंड विधि अपनाने जा रहे हैं। अंत में है प्लस 324 बराबर 0। तो वाई स्क्वायर है तो एक वाई यहाँ होगा। अब 324 को 2 भाग में तोड़ेंगे तो प्लस 324 का अर्थ हुआ, इसमें जल्दी समझ में नहीं आएगा तो छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ो। 2 से भाग देंगे तो 16 दूनी 32, 162 दूनी 324 होगा। फिर 2 से भाग दो तो 81 दूनी 162 होता है। अब इसमें 3 से भाग लगेगा तो 27 तिया 81, 2 गुने 2। फिर 27 को तोड़ेंगे 3 तिया 9 तिया 27 गुने 3 गुने 2 गुने 2। यहाँ तक समझा सब? मतलब नहीं फुराएगा बड़ी राशि में, तब क्या करेंगे उस चीज़ को समझने के लिए इस पर ध्यान दो। तो 324 में 4 ठो 3 आया, 2 ठो 2। अब इससे काम कैसे आसान होगा तो देखो, 3 तिया 9 तिया 27, यहाँ तक हो गया 27। 3 फिर गुना 3 दूना 6 दूना 12, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 दूनी 162 दूनी 324, ठीक है। तो यहाँ पर 27 और 12 39 होता है, यहाँ 45 है। 45 कैसे आएगा, गुना करके दोनों को गुना करेंगे तब 324 आना चाहिए। तो कैसे इसको तोड़ेंगे, तो मान लो 3 तिया 9 दूनी 18 दूनी 36। देखो यहाँ से देखते हैं, 2 दूनी 4 तिया 12 अब 12 तिया 36, यहाँ तक आया 36। फिर गुना 3 तिया 9, अब देखो 36 से 9 45 हो गया है ना। कैसे छोटा करके इसी में मिल जाता है। तो 36 9 45 हो गया, यहाँ माइनस में है, इसका मतलब -36 और -9। अब दोनों को जोड़ो तो 36 और 9 45, माइनस में y आ गया। गुना करके देखो 6 9 54, 54 का 4 हाथ में बचा 5 और 3 9 27, 5 32। कैसे मिलेगा समझ गई? तो गुणनखंड विधि से थोड़ा बड़ा संख्या हो जाए ना तो इसी तरह पार्ट पार्ट ठकूच दो, सबसे छोटा मतलब पुनः नहीं टूटे, 2 3 के रूप में आया। तो ये हुआ इसको 2 भाग में तोड़े, -36y -9y प्लस 324 बराबर 0। इस दोनों में y कॉमन है तो y कॉमन है तो y -36, इसमें भी यहाँ आएगा y -36 ही आएगा गुणनखंड विधि में, बराबर 0। अब देखो यहाँ -9y है, यहाँ y है, इसका मतलब -9 से गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, 9 को y से गुना किए 9y, माइनस माइनस प्लस, 9 को 36 से गुना करोगे 324 पक्का आएगा। इतना हो गया। और ये कोष्ट कॉमन है तो y -36 कॉमन ले लो, इसमें से सिर्फ y बचा, इसमें कॉमन लिए y -36 तो -9 बचा बराबर 0। तो y का मान दिखाई दे रहा है, बोलो 2 ठो मान क्या क्या होगा, 9 होगा ना। तो y -36 को रखेंगे तो 0 के नीचे ये आएगा 0, y -9 बराबर 0।
इसीलिए y बराबर 36। तो y का एक ठो मान आया 36। इसके बाद अगर हम लोग इसको रखेंगे, y-9 को रखेंगे, अब इसको नीचे ले जाएंगे तब 0 बटा y-36 बराबर 0। इसीलिए y बराबर +9 यानी 9। तो y का दूसरा मान क्या होगा? 9। समझ में आई बात? तो ये कहता है y जीवंती के पास, शुरू की बात याद करो, माना कि जीवंती के पास y कंचे हैं, तो इसका मतलब या तो 36 कंचा है या 9 कंचा है, दोनों में से एक ही कंचा, एक ही मतलब एक ही बात सही होगा। तो अगर हम लोग मान लेते हैं जीवंती के पास 9 कंचे हैं, जैसे इस समीकरण, पहला समीकरण है ना, x + y बराबर 45। अगर जीवंती के पास 36 कंचे हैं तो बराबर 45, तो जौन के पास कितना होगा? अरे 36 में कितना जोड़ेंगे तो 45 होगा। 9, x का मान 9 निकलेगा ना। अगर मान लो जीवंती के पास 9 कंचे हैं, दोनों का योग 45 होना चाहिए, तब जौन के पास कितना होगा? 36। तो दोनों आंसर सही है। y का मान निकल गया, लिखेंगे अंत में। अब y का मान समीकरण 1 में बैठाने पर, तो यहाँ पर 9 देंगे तो 9 इधर जाएगा, तो x का मान 36। अगर 36 देंगे यहाँ पर तो x + 36 बराबर 45, तब x का मान 9 आएगा। तो हिसाब को तू लोग समझी। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका इससे पहले बतला दिए थे, हम हिंट दे देते हैं। ये पहला विधि है, तुम लोग को इसमें जो बनाए हैं ना, हम फेयर के रूप में देंगे। इसमें x और y मान करके नहीं बनाए हैं, बल्कि x मान करके जो अभी बोल देते हैं, पार्ट 12 का। अब 2 व्यक्ति है, जॉन, दूसरा है जीवंती। दोनों के पास कुल कंचों की संख्या x है, 45। तो दोनों के पास कंचे की संख्या 45। मान लेते हैं जॉन के पास x कंचा है, तो जीवंती के पास कितना होना चाहिए? जॉन के पास x कंचे प्लस जीवंती के पास कंचे बराबर 45। इसीलिए जीवंती के पास कंचे 45 माइनस x होगा। दोनों का 5-5 कंचा खो जाता है, तो जॉन का 5 कंचा खोएगा तो पहले x था, तो x - 5 हो बच गया। जीवंती के पास 45 माइनस x है, 5 खो गया, तो इसमें से 5 घटा देंगे, तो 45 माइनस x माइनस 5 बचा, यानी 45 में से 5 गया, 40 माइनस x कंचा, 5-5 खोने के बाद ये जीवंती के पास बचा, और जौन के पास x - 5। अब कहता है दोनों का गुणनफल जो है ये 124 है। 124 है ना जी? 124 है। तो देखो ये एक समीकरण बन गया। x - 5 को इससे गुना करेंगे, x को 40 से गुना करेंगे 40x, प्लस माइनस माइनस x को x से गुना करेंगे x² माइनस 5, 40 को गुना करेंगे तो -200, माइनस माइनस प्लस 5 को x से गुना करेंगे 5x बराबर 124। अब ये हो गया -x², 40 5 45x होगा, अब -200 है, 124 को पहले लाएंगे तो -124 बराबर के आगे 0 बचा, तो -200 माइनस 124 -324 होगा बराबर 0। सब में माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो ये बचा x²
-45x प्लस 324 बराबर 0। माइनस नीचे में चला जाएगा, माइनस का मतलब -1 तो बराबर 0। अब ये देखो तो x² -45x प्लस 324 गुणनखंड विधि से निकालो, पूर्ण वर्ग विधि से निकालो, x का मान निकल जाएगा। x का जो मान निकलेगा उतना उज्जौन के पास होगा, जीवंती के पास होगा। x का मान घटा देंगे 45 में से, उतना होगा। तो पहले वाला पार्ट में ये हिसाब बनाया हुआ है, तो इस पार्ट में तुम लोगों को इतना ही रहने दो। ये वाला दूसरा कुटीर उद्योग वाला अगले पार्ट में बतला देंगे।